दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे Realme x2pro vs OnePlus 70 दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करेंगे। साथ ही ओप्पो के सब ब्रांड Realme ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme x2pro को लॉन्च कर दिया है। साथ ही Realme x2pro की अगर स्पेशल फीचर्स की बात किया जाए तो आपको हैंडसेट में Qualcomm स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही Realme x2pro के बैक पैनल में आपको 4 रियर कैमरा देखने को मिलते हैं। साथ ही Realme x2pro की सीधी टक्कर OnePlus 70 से होने जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों प्राइस और एस्पिरेशन के आधार पर Realme x2pro और OnePlus 70 से कितना बेहतर है तो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को दबा देना ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की वेट की। तो जैसे कि Realme x2pro आपको 199 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है। साथ ही अगर बात कर लेते हैं OnePlus 70 की तो ये स्मार्टफोन आपको 190 ग्राम के आसपास देखने को मिलती है। तो वेट के हिसाब से आपको Realme x2pro थोड़ी हैवी हो सकती है। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो OnePlus 70 में आपको फ्लूइड एमुलेटेड स्क्रीन देखने को मिलती है। साथ ही अगर बात कर लेते हैं Realme x2pro तो आपको यहाँ पे सुपर एमुलेटेड स्क्रीन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो आपको OnePlus 70 में 6.55 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगर Realme x2pro की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 6.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास HDR10 प्लस 90 हर्ट्ज स्क्रीन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने के मिलेंगे। साथ ही अगर दोनों स्मार्टफोन में नॉच की बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन आते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर की बात किया जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन आपको फेस अनलॉक सपोर्ट करते हैं। साथ ही अगर निगेटिव पॉइंट की बात किया जाए तो आपको OnePlus 70 में आपको 3.5 mm का जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको OnePlus 70 में दो ऐसे ऑप्शन है जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन Realme x2pro में आपको 3.5 mm के जैक और SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरे सेगमेंट की। तो जैसे कि Realme x2pro की बात किया जाए तो आपको इस यहाँ पे बैक पैनल में 4 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका प्रथम कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग GW1 सेंसर से लैस है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू डिग्री 115 डिग्री है। साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि Sony IMX471 से लैस है। साथ ही इसका अपर्चर 2.0 है। साथ ही OnePlus 70 की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे रियर में 3 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जिसका अपर्चर 1.6f है। साथ ही सेकेंडरी कैमरा की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का इसका देखने को मिलेगा और इसका अपर्चर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 2.2f है। साथ ही फोन में 2.2f वाला 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी देखने को मिल रहा है जो कि आपको 170 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। साथ ही OnePlus 70 की अगर फ्रंट पैनल की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 सेंसर से लैस है। तो कुल मिला के दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी लगभग सेम है और बैक कैमरे में डिफरेंस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की फ्लैश की। तो जैसे कि दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो OnePlus 70 में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 का सपोर्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर बात कर लेते हैं Realme x2pro की तो आपको यहाँ एंड्रॉइड वर्जन 9.0 पाई का सपोर्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको चिपसेट की बात किया जाए तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर CPU की बात किया जाए तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 2.96 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही अगर GPU की बात किया जाए जो ग्राफिक के लिए है तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड का जो Adreno 640 का GPU देखने को मिलता है। तो कुल मिला के हार्डवेयर दोनों स्मार्टफोन के सेम है। साथ ही दोनों स्मार्टफोन की अगर बैटरी की बात किया जाए तो Realme के इस ब्रांड में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 50 वाट की सुपर बुक फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। और कंपनी की तरफ से ये भी दावा है कि ये स्मार्टफोन केवल 35 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। साथ ही OnePlus 70 की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये 30 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट की। तो जैसे कि Realme x2pro को हाल ही में चीनी मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। तो साथ ही अगर चीनी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाली कीमत की बात किया जाए तो ये लगभग 27,200 रुपये में मिल रहे हैं।
इसके अलावा 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाली कीमत की बात किया जाए तो ये लगभग 29,200 रुपये देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाली कीमत की बात किया जाए तो ये लगभग 33,200 रुपये में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब प्राइस आपको चीनी मार्केट के हिसाब से है। इंडिया में अभी तक ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुए हैं तो प्राइस का अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन हो सकता है, तो ऐसे में इन सब के आसपास होने की संभावना है। साथ ही OnePlus 7T की बात किया जाए तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत 37,999 रुपये से शुरू होती है, जो कि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाली कीमत देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों और दूसरे वेरिएंट की बात किया जाए तो आपको 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाली कीमत की बात किया जाए तो ये लगभग 39,999 रुपये में बेचा जाएगा। तो कुल मिला के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।